हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सुपर डुपर 100 करंट अफेयर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं और ये है पार्ट 2। आपको पता है आपका एग्जाम 18 दिसंबर को है, तो करंट अफेयर के अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन मान के चलिए। तो और भाई 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते ही हैं भी। 50 में से अगर आपको 10 मार्क्स करंट अफेयर से आ रहे हैं और वो भी इन 100 करंट अफेयर्स को देख के, तो ये तो एक प्रकार से समझिए कि विन विन सिचुएशन है। आपको पता भी है कि 50 में से 20 मार्क्स लाने जरूरी हैं, 50 में से 20 मार्क्स लाने जरूरी है अगर जीके सेक्शन में पास होना है। इंडिविजुअल कट ऑफ है, इंडिविजुअल कट ऑफ आरएमएस के एग्जाम में है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। 18 दिसंबर को एग्जाम है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि इसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पहली में से और इसमें से कुल मिला के टोटल 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके टकराएंगे। अगर करंट अफेयर के होंगे तो जनरली यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बहुत कम चांस है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चन से बाहर जाए। क्लियर? तो आपको ध्यान से एक नहीं 2 बार बच्चों इस वीडियो को देख के जाना है। आई रिपीट, एक नहीं 2 बार, क्योंकि एक बार में आप सारे इनको याद रख पाए नॉट पॉसिबल। तो आपको 2 बार इन करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख के जाना है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग आरआईएमसी, आरएमएस, यूपी सैनिक, सैनिक स्कूल सब के लिए हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। तो यहाँ से आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक मैनर वे में तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर आरएमएस निकाल लिया तो उसके बाद आपका अगला टारगेट होता है आरआईएमसी। बच्चे का अगला टारगेट क्या बनता है? आरआईएमसी। वहाँ पे भी अपियर होना पड़ेगा आपको, होना ही होता है, सब बच्चों को सपना होता है आरआईएमसी में जाने का। तो इस हमारे चैनल से आपको वहाँ पे बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। निश्चय बैच शुरू हो जाएगा हमारा 1 जनवरी से। यूपी सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है, यूपी सैनिक स्कूल के जो तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 7 से एडमिशन होते हैं वहाँ पे। तो इसको भाई ज्वाइन करिए निश्चय बैच को और अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। गारंटी सिलेक्शन की हम देंगे भाई बच्चों आपको। अगर आपने हमारा एंट्रेंस टेस्ट निकाल लिया तो फिर आपको हम मनचाहा रैंक मीन्स गारंटीड है सिलेक्शन। इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे आरएमएस के नेक्स्ट ईयर के बैच हैं, हॉस्टल बैच है। 25 सीट्स के लिए हमारा सफलता, 25 सीट्स के लिए कर्तव्य, और हमारा टारगेट बैच है आरआईएमसी के लिए जो जून में सेशन होगा और दिसंबर में। तीनों के लिए हमारी ये बैचेज है। 25 रैंकर्स के लिए हम लेके आए रैंकर बैच, और ये ऑनलाइन बैच है। वो हॉस्टल बैच थे, दिस इज ऑनलाइन बैच। मीन्स आपको अपने घर से ही तैयारी कराई जाएगी। आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है उससे इसमें पढ़ना होता है। बच्चों को फिजिकली स्कूल नहीं जाना होता, कोचिंग नहीं जाना होता, घर से ही तैयारी होती है। लाइव इसमें लेक्चर होते हैं, लाइव कोचिंग जिसको बोलते हैं वो होता है भाई ये। एक और हमारा ये अचीवर बैच है, ये आरएमएस के लिए, और ये भी लाइव बैच है, ध्यान रखना ये लाइव बैच है, ठीक है। और टॉपर्स प्रो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल के लिए है, ये भी लाइव बैच है। 1 जनवरी से इनमें क्लासेस सब में स्टार्ट हो जाएंगी। आपके सामने ये भाई एक तो ये इसको थोड़ा ध्यान रखिए, कैबिनेट मिनिस्टर पूछे जाते हैं। तो देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अपडेटेड है। अभी कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर्स? नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक तो वो तो प्रधानमंत्री तो है ही, उनके पास इन चीज़ों के भी वो क्या है, मिनिस्टर है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंस पेंशन वगैरह के मंत्री कौन है? वो प्रधानमंत्री के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। और इसके अलावा में वो नीति आयोग के चेयरमैन भी हैं। अवर प्राइम मिनिस्टर क्या है? नीति आयोग के चेयरमैन। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। राजनाथ सिंह कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मीन्स डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह कौन है भाई? होम मिनिस्टर। और कॉरपोरेट मिनिस्टर, कॉरपोरेशन मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, ठीक है, सहकारिता के मंत्री। नितिन जयराम गडकरी रोड और ट्रांसपोर्ट हो गया। निर्मला सीतारमन को क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉरपोरेट। देखो कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन में ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, और ये है कॉरपोरेट जो आपका कंपनी वगैरह होता है, ठीक है। तो ये हो गया। नरेंद्र सिंह तोमर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर हमारे कौन है? विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अर्जुन मुंडा ट्राइबल जनजाति के मंत्री है। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स, 2 मंत्रालय हैं, क्लियर। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इनके पास है, 3 मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एजुकेशन के, स्किल डेवलपमेंट के हैं। नारायण ताऊतो राणे एमएसएमई के मिनिस्टर है, एमएसएमई। और प्रहलाद जोशी आपका पार्लियामेंट्री अफेयर, कोल और माइंस। सर्बानंदा सोनोवाल आयुर्वेद के हैं, योगा के हैं, आयुष जिसको बोलते हैं। और वीरेंद्र
कुमार सोशल जस्टिस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भी सारे इंपॉर्टेंट याद तो आप करके जाएंगे बड़े बड़े। तो गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, ये क्या है आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर, हवाई जहाज वाला। क्लियर। रेलवे मिनिस्टर ये इंपॉर्टेंट है भाई, अश्वनी वैष्णव। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इनका अलग अलग है। पशुपति कुमार पारस, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ये इंपॉर्टेंट है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका बयान भी न्यूज पे था तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर रहा हूँ। गजेंद्र सिंह जल शक्ति हो गया, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति इंपॉर्टेंट। राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर और हरदीप सिंह आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। साथ में अनुराग ठाकुर और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आ गया इनके पास। ये सारे आपका भूपेंद्र यादव, महेंद्र नाथ पांडे, ये सारे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन मनसुख मांडविया ये आपका हेल्थ मिनिस्टर हो गए। और देखो ये है इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस क्या है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस, बट ये भी केंद्र के मंत्री हैं, ठीक। तो इन मिनिस्टर्स को एक बार सारे बच्चे अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई भी आपका बन जाता है क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं आज के जीके के पहले क्वेश्चन की, करंट अफेयर के क्वेश्चन है भाई। देखो, बांग्लादेश बोर्न पेंटर एंड स्टोरी राइटर हैज वॉन 2022 पुलित्जर प्राइज। तो 2022 का पुलित्जर प्राइज किसको मिला है भाई, आपको मिला है फामिडा अजीम। फामिडा अजीम को मिला है पुलित्जर प्राइज 2022। लिटरेचर में मिलता है ये, लिटरेचर में। और उसको कौन सा कंट्री देता है, यूएसए देता है। पुलित्जर प्राइज कौन सा कंट्री देता है, यूएसए। यूनेस्को कलिंगा प्राइज, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर का पेरिस में है, उसका एक होता है कलिंगा प्राइज, वो किसको मिला, जीन पेरी ल्यूमिनेंट ये मिला। और कलिंगा प्राइज का संबंध किससे है, साइंस से, ये भी ध्यान रखना भाई। एक प्रकार का कैसा अवार्ड है, ये एक प्रकार का साइंस अवार्ड है। ये भी आ जाता है कि कलिंगा प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है, तो किससे है, साइंस का अवार्ड है, यूनेस्को इसको प्रोवाइड करता है, इनको ये मिला है। साथ में यहाँ पे कुछ जगदीश सिंह वाज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन थे जिनको ये कलिंगा प्राइज मिला था 1963 में, ठीक है। जगजीत सिंह को मिला था, ये पहले थे। चलिए, तराई एलिफेंट रिजर्व 53वां एलिफेंट रिजर्व बना है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। क्लियर, उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व बना है तराई। दुधवा नेशनल पार्क आप उत्तर प्रदेश में नहीं भूल सकते, एक ही नेशनल पार्क है दुधवा। क्लियर। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, तो स्पाइस मीन्स मसालों की एक बैठक होगी 2023 में, वो किस राज्य में होगी, तो कौन सा आपका, मुंबई। कौन सा शहर है, मुंबई में। अंडरस्टूड। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कौन सा स्टेट होस्ट करेगा भाई इसको, मध्य प्रदेश। ये हमारे भाई बता चुका हूं मैं आपको, 25 सीट्स है, हॉस्टल बैचेज है, सिलेक्शन की गारंटी है, टाइम से आना पड़ेगा। आप सोचो कि 2 महीने में आके कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अपना करियर आपने सैनिक स्कूल में जाने का बना ही लिया है तो फिर मुझे लगता है ये बेस्ट प्लेस रहेगा आपके लिए। वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस 2023 की किस देश में होगी, वो होगी आपकी फिजी, और फिजी की कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है, सुवा। क्लियर। चलिए, क्लीनेस्ट स्टेट अर्बन कैटेगरी में क्लीनेस्ट स्टेट कौन सा रहा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का शहर है, ये आप याद रखना, इंदौर, जो 6ठी बार 6 टाइम लगातार नंबर 1 पे रहा है क्लीनेस्ट सिटी में। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट है और इसका सिटी इंदौर क्या है आपका, क्लीनेस्ट सिटी की कैटेगरी में है। इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, तो कहां पे आपका, गुजरात। क्लियर, गुजरात में। साथ में यहाँ पे बता दूं मैं, गुजरात में इलेक्शन में भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे क्या है, दोबारा से यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और साथ में जो गवर्नर है वो भी इंपॉर्टेंट, आचार्य देवव्रत। ये भाई इलेक्शन हुए हैं यहाँ पे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र भाई पटेल, यहाँ पे भूपेंद्र पटेल वो क्या बने यहाँ पे दोबारा से चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। 2 राज्य में यहाँ पे चुनाव हुए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बने आपके उसके हिमाचल प्रदेश के, और RV आर्लेकर ये यहाँ के क्या है, गवर्नर है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अबेल प्राइज 2022 किसको मिला भाई, ये मिला आपका डेनिस पार्नेल सुलीवन। और आपको ये भी पता होना चाहिए अबेल प्राइज किससे है, नोबेल ऑफ द मैथमेटिक्स, नोबेल ऑफ मैथ्स। 2 प्राइज होते हैं, एबेल और एक और होता है, इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ द मैथ्स। क्लियर। चलिए, और दूसरा ये आ गया, इसको भी बोलते हैं नोबेल ऑफ द मैथ्स। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों मैथ्स में मिलते हैं। फील्ड्स मेडल मिला है
4 व्यक्तियों को, लेकिन 4 में इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये लेडीज हैं, महिला हैं, यूक्रेन की हैं, तो इनको मिला है मारियाना वाइजोव्स्का, इनको मिला, तो इनका नाम एटलीस्ट आपको याद रखना। बाकी तो ठीक है, फील्ड मेडल इनको, इनमें ये आ जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से किसको फील्ड मेडल मिला है, तो इनका नाम जरूर रहेगा, तो इसको आप याद रखिए। ठीक, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन जो देता है सरस्वती सम्मान 2022 में किसको मिला है भाई? ये मिला है प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा, प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा। और इनका कलेक्शन का क्या नाम था जिसके लिए मिला? मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। क्लियर? चलिए, व्यास सम्मान 2021 का जो आपको मिला है व्यास सम्मान, वो किसको मिला है? डॉक्टर असगर वजाहत, महाबली प्ले के लिए मिला है। क्लियर? महाबली प्ले के लिए मिला है। और 2020 के लिए, क्योंकि ये साथ साथ कोरोना की वजह से लेट हो गए थे, लेकिन 2020 के लिए मिला शरद पगारे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, ये मिला है इसको 2020 के लिए। भारत रत्न अभी 3 साल से नहीं मिला है किसी को, लास्ट टाइम 2019 में मिला था। 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला था, प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, भूपेन हजारिका आसाम से हैं, और नानाजी देशमुख, इन 3 को मिला था 2019 में, उसके बाद नहीं मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, भारत में पहला जो भारत रत्न है वो किसको मिला था? 1954 में 3 को मिला था। आपका पहला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा रमन इफेक्ट, दैट इज सीवी रमन। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही ध्यान रखो, देखो तीनों ही तमिलनाडु के हैं। कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बात है भाई, तीनों ही तमिलनाडु के हैं। क्लियर? चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब उसका नाम बदल गया मेजर ध्यानचंद। तो ये किसको मिला है 2022 के लिए? अछंता शरद कमल, टेबल टेनिस के प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी, अछंता शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर, इनको मिला है 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो चेस के प्लेयर है। क्लियर? जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक, चलिए, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक के क्षेत्र में किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। तीनों के नाम आप याद कर लो, जैसे भी आपको याद करने, जब भी आपकी ट्रिक है। किसके लिए मिला है? फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, तो बैंक पे और फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च करने के लिए इनको मिला है। और इसका ध्यान रखें, नोबेल प्राइज होता है इकोनॉमिक्स का, इसका एक्चुअल नाम ये है सवरेजिज ऋषि बैंक प्राइज। इसका नोबेल प्राइज नहीं, लेकिन इसको इकोनॉमिक का नोबेल बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का नोबेल। फीफा वर्ल्ड कप, भाई फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है। क्लियर? कतर में। कहाँ? कतर। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, फीफा के वेन्यू 2026 का कहाँ पे होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएस, तो तीनों मिलके एक प्रकार से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होस्ट करेगा फीफा 2026। अंडरस्टूड? अभी ये फीफा कतर में चल रहा है, 2026 का ये कंट्री होस्ट करेंगे। ये हमारे बैचेज है, आप इनको बिल्कुल बिना किसी टेंशन के, बिना किसी उसके, इनको अवेल करिए और टाइम से, क्योंकि भाई 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप सोचो कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, एक एक दिन आपके लिए वैल्यूएबल है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021, तो ये किसको मिला भाई? आपका सम्राट अशोक प्ले को 2021 के लिए दया प्रकाश सिन्हा। तो प्ले का नाम क्या है? सम्राट अशोक प्ले। ये हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, साहित्य अकेडमी हिंदी के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाला। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश वाला ज्यादा है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले, इसको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, 67th फिल्म फेयर अवार्ड में क्या रहा? बेस्ट एक्टर कौन रहा? रणवीर सिंह 83, जो कपिल देव की उस पर आई थी ऑटोबायोग्राफी के तौर से। और कृति सनून बेस्ट एक्ट्रेस मिमी के लिए। ठीक है, चलिए, फर्स्ट स्टेट टू होस्ट रूरल ओलंपिक गेम्स, पहला स्टेट कौन सा बना? राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान बना पहला राज्य जिसने रूरल ओलंपिक को होस्ट किया। 14th वाइस प्रेसिडेंट सब बन गए, तो कौन बने? जगदीप धनखड़। और द्रौपदी मुर्मू कौन बनी? हमारी 15th प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। 15th प्रेसिडेंट कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। क्लियर? चलिए, इंडिया फर्स्ट इंडियन टू प्ले यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग, तो कौन है भाई? यूएफा, तो मनीषा कल्याण। फुटबॉल की बात हो रही है, यूएफा का मतलब क्या हो गया? फुटबॉल। ठीक है, तो ये पहली इंडियन बनी है जो यूएफा वुमेन चैंपियंस लीग के लिए खेली हैं।
बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने अभी? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी, सौरभ गांगुली थे पहले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। द बोर्ड ऑफ, बीसीसीआई की फुल फॉर्म एक तो याद रखो, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुंबई में है। कौन से? इसका वानखेड़े स्टेडियम में, जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसको याद रखना। क्लियर? चलिए, आईसीसी का हेडक्वार्टर बच्चों कहाँ है? आईसीसी ये आपका दुबई, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। दिल्ली के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तो कौन? विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। और चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। क्लियर? अरविंद केजरीवाल। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, फॉर्मूला 1 जो कार रेस होती है 2022 के लिए चैंपियन कौन बने हैं? तो राइट आंसर इज मैक्स वर्स्टापन, मैक्स वर्स्टापन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने हैं नो कौन है भाई आपका? एंथनी एल्बनीज। लेकिन इंपॉर्टेंट है ऋषि सुनक, ऋषि सुनक इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस एंथनी एल्बनीज। ये किसके बने हैं? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। ठीक है, इसको भी याद रखना। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती है भाई? एक ही जीतते हैं भाई यहाँ पे तो। बिलियर्ड की जब भी बात आ जाए तो बस इस नाम को याद रखो, पंकज आडवाणी। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल में हुई थी ये हमारे बैचेज है, बिल्कुल आप निश्चित होकर इनको अवेल कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 व्यक्तियों ने इसको मिला है। एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर, एंटोन जेलिंगर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूएसए। ठीक, इन तीनों के देश हैं भाई जो नोबेल प्राइज फिजिक्स में इन्होंने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2023, फीफा वर्ल्ड कप 2023 कौन सा? एक प्रकार से फीफा वर्ल्ड कप 2023, इसको 22 ही कर दो तो कौन सा कंट्री इसको? कतर होस्ट कर रहा है। ये तो हो चुका है क्वेश्चन। ओके, और साथ में बच्चों इसको ध्यान रखना भाई, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मॉस्कोट आपको याद रखना है। मैस्कोट क्या है इसका भाई? जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है एक प्रकार से उसका 2022 इसको कर लेना आपको यहाँ पे 22, ये कतर में हो रहा है। और इसका मैस्कोट क्या है? लईब, इसका नाम याद रखें, मैस्कोट। एक प्रकार से इसका इमेज फिगर वगैरह लईब। ठीक है, चलिए। फीफा का हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है फीफा के बारे में। फीफा फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है, हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन सी? पीटी उषा। क्लियर? पीटी उषा। धावक हैं, रेसर है, स्प्रिंटर है, ध्यान रखना, स्प्रिंटर हैं, केरला से प्योरली एक्सप्रेस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन क्यों किस देश ने बनाई है? तो ये बनाई है आपका स्विट्जरलैंड ने। क्लियर? स्विट्जरलैंड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? देखो भाई, हमारा जो चुनाव करवाता है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और उसके एक मुखिया होते हैं जिनको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और एक होते हैं इसके दो, देखो एक तो होता है सीईसी और उसके नीचे होते हैं 2 ईसी, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी? ये है राजीव कुमार। इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम तो होंगे 2023 के मध्य प्रदेश में, लेकिन खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम लिखा है 2023, तो कहाँ पे होंगे? ये होंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। साथ में फर्स्ट जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी 2020 में। अंडरस्टूड? चलिए। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट तो कौन सा है भाई? क्या नाम है? विक्रम एस। एस का मतलब विक्रम साराभाई के नाम से नाम रखा गया, विक्रम एस। और ये हैदराबाद बेस्ड स्काई रूट एयरस्पेस ने बनाया है। प्राइवेट स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी भी बनाने लगी है, भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है अब तो, क्योंकि अब सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों डिफेंस के क्षेत्र में काम करे। तो स्काई रूट एयरोस्पेस ये क्या है आपका? हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, इसने बनाया है विक्रम एस। प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है ये। क्लियर? डेविस कप 2022, तो बात हो रही है डेविस कप टेनिस की। किसकी हो रही है? टेनिस की। तो किसने जीता भाई? ये जीता आपका कनाडा ने डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? अभी तो ये भी इंपॉर्टेंट क्योंकि फीफा चल रहा है, तो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो दोबारा से ये अपॉइंट हुए हैं।
डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने, तो कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश का है। होलोंगी एयरपोर्ट इसको बोलते थे, अब इसका क्या नाम हो गया, डोनी पोलो एयरपोर्ट। 25 सीट्स है, इनको मिस मत करना। सिलेक्शन की गारंटी है बच्चों, सिलेक्शन की गारंटी, अच्छे से ऐसी तैयारी करा दी जाएगी। आप कहोगे नहीं सर ऐसा मौका अगर हाथ से चला जाता तो फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिला के इसको मत जाने दो आप। T20 वर्ल्ड कप 2022 वोन बाय, तो किस कंट्री ने जीता भाई T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला, तो किसने जीता। एक्चुअली 21 का था, लेट हुआ था भाई, होना था 21 में, लेकिन ये 22 में हुआ, तो इसको आप 21 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इंग्लैंड ने डिफीट किया पाकिस्तान को। फाइनल किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में। सीवी आनंदा बोस बन गए हैं कहाँ के गवर्नर, नए गवर्नर बने हैं। तो ये क्या है भाई, वेस्ट बंगाल। देखो पहले जगदीप धनखड़ थे वेस्ट बंगाल के गवर्नर, वो तो बन गए वाइस प्रेसिडेंट। अब सीवी आनंदा कहाँ के बने, वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी कौन है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर। एक इंपॉर्टेंट और है भाई, गुजरात के आचार्य देवव्रत, इसको याद रखना, इलेक्शन हुए थे, भूपेंद्र पटेल दोबारा से बने, इंपॉर्टेंट है। और साथ में हिमाचल के भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इलेक्शन हुए, तो आरवी अर्लेकर, ठीक। चलिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज COP27 की मीटिंग 2022 में कहाँ हुई, कौन सा है भाई, इजिप्ट में। इजिप्ट में हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मीन्स एक क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट को कैसे आप ओके रखें, इसके लिए एक मीटिंग होती है। तो 2022 की कहाँ पे हुई, इजिप्ट में। क्लियर। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, क्लियर। तो ये कहाँ पे 2022 का किसने जीता, ये जीता खालिद जावेद ने, खालिद जावेद। और ये किस बुक के लिए, द पैराडाइज ऑफ फूड, केरला का एक प्रकार से लिटरेचर प्राइज है जेसीबी। तो ये क्या है, द पैराडाइज ऑफ फूड, इन्होंने बुक लिखी। HDFC बैंक ने कैंपेन चलाया है, क्या नाम है, विजिल एंटी भाई। देखो बैंक के इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। और यूटीआई नाम था, पहले एक्सिस बैंक था, उसका नाम क्या था, जो एक्सिस बैंक है उसका नाम क्या था, यूटीआई। पहले यूटीआई एक सरकारी बैंक था, बाद में प्राइवेट करके एक्सिस बैंक नाम हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बैंक के भी। फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट, तो पहली एनिमल हेल्थ समिट कहाँ हुई, आपका दिल्ली में। राइट आंसर इज दिल्ली। क्लियर। करंट CAG क्या है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल बच्चों क्या होता है, देखो CAG क्या होता है भाई, जैसे अगर आपका कोई मान के चलिए अकाउंट है और आप उसको उसमें एक सीए नियुक्त करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप तो किसी व्यक्ति को करते हैं, लेकिन सरकार का भी एक अकाउंटेंट होता है, वो क्या है, कैग ऑफिसर होता है, ठीक है भाई। सरकार अपना खर्चे ठीक कर रही है, कैसे कर रही है, सब चीजों का एक लेखा जोखा किसके पास होता है, कैग के पास। तो कौन है, जीसी मुर्मू। तो दो मुर्मू हो गए भाई, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट और जीसी मुर्मू। तो दोनों मुर्मू को याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, फॉर्मर सीएम मुलायम सिंह यादव, तो देखो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। तो वो सीएम थे किस राज्य के, वो थे आपके उत्तर प्रदेश के। और समाजवादी पार्टी, उनकी पार्टी जो अब उनके हाथ में, अभी किसके हाथ में कमान है, अखिलेश यादव। तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इनको धरतीपुत्र के नाम से जानते, धरतीपुत्र। नेताजी के नाम से भी इनको जानते हैं, नेताजी, धरतीपुत्र नेताजी। क्लियर, ये इनके नेम है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिक्योर, तो शी जिनपिंग दोबारा से प्रेसिडेंट बन गया, थर्ड टर्म, तीसरी बार बने। कहाँ के, चाइना के। कौन सा कंट्री है, चाइना। ये हमारे भाई 25 सीट्स के बैचेज, आप इनको अवेयर करिए, बेस्ट है। रिजर्व बैंक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम, तो रिजर्व बैंक ने एक मॉनिटरी सिस्टम लेके आया, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्या नाम है, दक्ष। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। कौन है गवर्नर, शक्तिकांता दास। चलिए, ओलंपिक्स, देखो ओलंपिक्स होते हैं भाई 4 साल में ओलंपिक होते हैं, पहले तो याद रखें 4 साल में होते हैं, एवरी 4 ईयर्स। 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे, जब भी मैं ओलंपिक की बात करूं तो समर ओलंपिक की बात करूंगा मैं। क्लियर। 2024 के कहाँ होंगे, पेरिस फ्रांस में। क्लियर। 2028 के कहाँ होंगे, लॉस एंजलिस यूएसए। 2032 के कहाँ होंगे भाई, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और क्लियर, तो ऑस्ट्रेलिया 2 बार लिखा गया, इसमें तो कोई वो नहीं है। और पहले कहाँ हुए थे, 1896 में एथेंस ग्रीस में हुए थे, ठीक है, एथेंस ग्रीस, ये भी ध्यान रखना। यस, दिस इज ये रहा, ठीक है, ये रहा 1896 एथेंस ग्रीस में। क्लियर। चलिए,
ऑस्कर अवार्ड 2022, ऑस्कर जिनको अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, ACADEMY, अकेडमी अवार्ड, ये भी ध्यान रखना, अकेडमी अवार्ड ऑल्सो नोन एज ऑस्कर अवार्ड। तो मूवी की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई बेस्ट पिक्चर कौन सी रही है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट पिक्चर रही है कोडा, क्लियर। विल स्मिथ रहे हैं बेस्ट एक्टर और जेसिका चेस्टिन रही है बेस्ट एक्ट्रेस। तो आपको ये तीनों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, पंडित बिरजू महाराज एक्सपायर हो गए थे, तो ये किससे, कथक डांसर थे, लखनऊ घराने से थे। कथक की बात होगी तो उत्तर प्रदेश की बात होगी, लखनऊ घराना, क्लियर, क्लासिकल डांस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के बाद बने कौन, जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, ये एक नया बनाया। देखो भाई कई तरह के, जैसे सतीश धवन, विक्रम साराभाई, इसरो, ऐसे ही इन स्पेस बनाए। तो ये नेशनल स्पेस प्रमोशन मीन्स स्पेस में प्रमोशन होगा, सैटेलाइट वगैरह ये सब लॉन्च करने का सारा इसके पास जिम्मेदारी रहेगी। तो ये बनाया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया भाई, भोपाल, अहमदाबाद। ध्यान रखना, भोपाल मत सोच लेना इसको, भोपाल लिखा है, भोपाल कहाँ, एक जगह है अहमदाबाद में, क्लियर। साथ में बच्चों में आपको यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं आपसे, देखो भाई एक तो हो गया इसरो, इसरो कहाँ है आपका, बेंगलोर में। SDSC श्रीहरिकोटा, VSSC तिरुवनंतपुरम, ये सारी चीजें याद रखना भाई। चलिए, लोकपाल ऑफ इंडिया, भारत के अभी प्रेजेंट में लोकपाल ऑफ इंडिया कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती, लोकपाल ऑफ इंडिया। ये प्रधानमंत्री तक की जांच कर सकते हैं, सबसे शक्तिशाली ऑफिसर है भैया। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो लोकपाल ऑफ इंडिया उसको जांच करेंगे, प्रदीप कुमार मोहंती। वेरियस चीफ को देखते हैं भाई, वेरियस चीफ कौन कौन से। इसरो के चीफ कौन है भाई, इसरो के चीफ है S सोमनाथ, और बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, क्लियर। दूसरे पाइए, DRDO कौन है, डॉक्टर समीर V कामत, नए बने, इंपोर्टेंट है, और दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। विक्रम साराभाई, उन्नी कृष्णन नायर, और कहाँ है इसका, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। और चौथे कौन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री A राजा राजन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, श्रीहरिकोटा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, ठीक। चारों के चीफ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डिफेंस का ही पेपर है, ये भी डिफेंस के क्षेत्र में ही काम करते हैं, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 100% सिलेक्शन की गारंटी बच्चों हम देते हैं, लेकिन आपको देना होगा समय। सैनिक, RIMC, RMS, नवोदय, यूपी सैनिक, गारंटी है सिलेक्शन की, लेकिन मूड बना के घर से आना बच्चों, पढ़ने के मूड से आना। खेल भी कराएंगे, तैयारी भी कराएंगे, फन भी कराएंगे, सिलेक्शन करा के भेजेंगे। बस आपको एक इरादे के साथ आना है, रोते मन से मत आना। बहुत सारे बच्चे रोते हुए मन से आते हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं होने वाला। फिर आप सैनिक स्कूल में चले भी गए तो क्या करोगे भाई, वहाँ पे तो दिन रात मेहनत करनी होती है। सैनिक स्कूल कोई आराम की वो थोड़ा ना है कि भाई स्कूल आराम से होता है, वहाँ पे तो और भी डिसिप्लिन चाहिए होता है। 25 सीट्स हैं भाई आपका इन तीनों के लिए, आप इनको अवेल करिए, हॉस्टल बैच है हमारा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई, कमेंट कर सकते हैं जो भी आप सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, क्यों, क्योंकि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल पे सबसे अच्छी मिलेगी। और ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप इन पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जिसमें भी आपको जो भी आपको कोर्स लेना है, जो भी तैयारी करनी है, कैसे। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को अच्छे से पेपर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।